हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म इन लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे कि फेमिनिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी पहला यूज़ किसने किया था, डेफिनेशन क्या है इसकी, और उसके बाद में हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। फिर देखेंगे कुछ फेमस हैं फेमिनिस्ट राइटर्स हैं और उनकी बुक्स हैं। ठीक है, तो फेमिनिज्म इज कॉमनली बिलीव्ड एज ए स्ट्रगल, एक स्ट्रगल है फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट इनइक्वल सोशल ऑर्डर बाइस्ड which marginalizes and dominates women because of their physical difference with men. In simple words, feminism is a resistance against gender disharmony, inequality, and gender-based hierarchy where women were considered inferior to men. ठीक है फ्रेंड्स, अब एक फेमस राइटर थी जिसका नाम था मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, इज सीन बाय मैनी एज ए फाउंडर ऑफ फेमिनिज्म इसको माना जाता है because of her work in 1792 book published titled A Vindication to the Rights of the Rights of Women, in which she argues for women's education. तो एक बुक थी जिसमें विमेंस एजुकेशन के उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, तो यहीं से फेमिनिज्म की शुरुआत मानी जाती है। चार्ल्स फ्रियर नाम का एक व्यक्ति था, ए यूटोपियन सोशलिस्ट एंड फ्रेंच फिलोसफर, इज क्रेडिटेड विद हैविंग कॉइंड, मतलब इन्होंने इसकी रचना की थी द वर्ड फेमिनिज्म की 1937 में। द वर्ड फेमिनिस्ट फर्स्ट अपीयर्ड इन फ्रांस एंड द नीदरलैंड्स इन 1872, और ये 1872 में पहली बार अपीयर हुआ था फ्रांस और नीदरलैंड में। ये एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कॉइंड किया था चार्ल्स फ्रियर ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कुछ इसके एमसीक्यूज की। तो पहला एमसीक्यू है हु इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट। तो मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट थी फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हु यूज द टर्म पेट्रियार्कल गवर्नमेंट। तो ये कैट मिलेट जिन्होंने इस वर्ड का यूज किया, इस टर्म का। जान लेते हैं ये क्या था। हाइपोथेटिकल सोशल सिस्टम इन विच द फादर और मेल एल्डर हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द फैमिली ग्रुप, इसको बोलते हैं पेट्रियार्कल ग्रुप गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हु सेड मैन इज बोर्गोइज एंड वुमेन प्रोलेटारिएट। तो ये बोला था एफ एंजल्स ने, और ये था फ्रेडरिक एंजल्स, और ये था मार्क्स का फ्रेंड, मार्क्स का दोस्त, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का दोस्त था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं विक्टर स्लोवस्की इज रिलेटेड टू। तो विक्टर स्लोवस्की है वो रशियन फॉर्मलिज्म में था। रशियन फॉर्मलिज्म क्या है, इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे। आज इसमें हम इतना ही बता सकते हैं कि ये एक लिटरेरी थियोरी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। रीडर पढ़ के उसका रिस्पॉन्स दे, उस थ्योरी को किसने आर्ग्यूज दिया था। ठीक है, आर्ग्यूज दैट मतलब ये क्या बताती है मेरी रिस्पॉन्स थ्योरी, दैट द रीडर्स ऑफ एन एज कंस्ट्रक्ट द मीनिंग। उस कोई पर्टिकुलर थिंग पढ़ रहा है, उसका मीनिंग रीडर्स दे, तो इसको बोलते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइंड बाय। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स की एक बुक है, उसका नाम है, जान लेते हैं आगे। हु इज नॉट न्यू क्रिटिसिज्म क्रिटिक। न्यू क्रिटिसिज्म का क्रिटिक कौन सा है, तो एलन टेट, क्लिंस ब्रुक्स, विलियम इम्पसन, ये सारे ही तीनों न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक है, लेकिन नहीं है वो पूछा है स्टैनले फिश का। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैनले इंजन फिश एज एन अमेरिकन लिटरेरी थियरिस्ट, लीगल स्कॉलर, ऑथर एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज ए स्कूल ऑफ लिटरेरी थियरी। रीडर रिस्पॉन्स एक लिटरेरी थियरी का, क्रिटिसिज्म का एक स्कूल था, और ये तीनों ही उसमें आते हैं। ठीक है, और ये एक न्यू क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग पोइट्री यूज टू बी ए क्लासिकल टेक्स्ट बुक दैट कंटेन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, पोइट्री को अंडरस्टैंड करना, क्लासिकल टेक्स्ट बुक को, उस प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं, तो ये है न्यू क्रिटिसिज्म।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म कौन थे। तो न्यू क्रिटिसिज्म वॉज ए फॉर्मलिस्ट मूवमेंट literary theory that dominated American literary criticism in the middle decades of 20th century। आइए रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उनकी एक बुक थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की 1929 में। ए स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट इस बुक का पूरा नाम था। रिचर्ड्स हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, इसको न्यू क्रिटिसिज्म का फादर कहा जाता है। फॉर्मल क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है ना उसको फॉर्मल क्रिटिसिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल लिटरेरी क्रिटिसिज्म फोकसेस मेनली ऑन द क्लियरिटी, क्वालिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द राइटिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ आर्क राइटिंग वाज डेवलप्ड बाय जैक्स डेरिडा की। तो ये जैक्स डेरिडा एक रशियन थियरिस्ट था, उसकी एक कल्पना है, कॉन्सेप्ट है आर्क राइटिंग। ठीक है, ये जान लेते हैं। आर्क राइटिंग इज अ टर्म यूज्ड बाय ये फ्रेंच का था, फ्रेंच फिलोसोफर जैक्स डेरिडा in his attempt to reorient the relationship between speech and writing। स्पीच एंड राइटिंग का जो रिलेशनशिप है उसमें उसने आर्क राइटिंग की कॉन्सेप्ट दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय क्लिफोर्ड गीच। क्लिफोर्ड गीच की कौन सी एक बुक है? तो ये उसका एक इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, उसकी एक बुक है। एन इंटरेस्टिंग बुक अबाउट हाउ कल्चर इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ये एक इसकी इंटरेस्टिंग बुक थी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डज हेजीमनी मीन? डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल स्टेट ओवर अनदर, तो इसको बोलते हैं हेजीमनी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग कोट, वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स वुमेन। तो सिमन डी बोवियर एक फेमिनिस्ट राइटर था, उसकी एक ये स्पीच है, एक कोटेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमन लूसियो अर्नस्ट मैरी बर्टन डी बोवियर वाज ए फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट, फिलोसोफर, राइटर, सोशलिस्ट थियरिस्ट एंड फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट। तो ये एक सिमन डी बोवियर फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं बाय हुम वाज द टर्म आइडियोलॉजी कॉइंड। आइडियोलॉजी जो टर्म है उसको किसने कॉइन किया है? तो ये थे एंटोनी डस्टेट डी ट्रेसी। तो डी ट्रेसी डस्टेट काउंटे डी ट्रेसी वाज ए फ्रेंच इनलाइटनमेंट एरिस्टोक्रेट फिलोसोफर एंड हु कॉइंड द टर्म आइडियोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेमोयर बाय स्टुअर्ट हॉल। स्टुअर्ट हॉल के द्वारा एक मेमोयर लिखा गया है, तो वो था फैमिलियर स्ट्रेंजर्स ए लाइफ बिटवीन टू आइलैंड्स है, इनकी एक फेमस बुक है। Familiar Strangers maps out Stuart Hall's fascinating intellectual development from a youth in Jamaica to Oxford University। नेक्स्ट बात करते हैं Who coined the term feminism? तो ये चार्ल्स फ्रियर थे जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। फ्रेंकोस मेरिया चार्ल्स फ्रियर वाज ए फ्रेंच फिलोसोफर एंड इन्फ्लुएंशियल अर्ली सोशलिस्ट थिंकर एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द 1929 एसे रूम ऑफ 107। तो ये भी एक वर्जीनिया वुल्फ है जो एक फेमिनिस्ट राइटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी एक वर्क है ऐसे है जिसका नाम है रूम ऑफ 107। इसमें ही वो लिखता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। वर्जीनिया वुल्फ एक लेडी राइटर है, इसने लिखा द फेमस ऐसे विच असर्ट्स दैट ए वीमेन मस्ट हैव मनी एंड ए रूम ऑफ हर ओवन इफ शी इज टू राइट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हु इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ फेमिनिज्म इन यूएसए एकेडमिया। तो एलेन शेवॉल्टर एक फाउंडिंग फिगर्स है इसमें। ठीक है, एलेन शेवॉल्टर इज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फेमिनिस्ट एंड राइटर ऑन कल्चरल एंड सोशल इशूज। नेक्स्ट बात करते हैं एलेन शेवॉल्टर इज प्राइम एरिया ऑफ रिसर्च क्या था? हिस्टीरिया एंड मैडनेस ऑफ वुमेन। तो इसने भी एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा था। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट एक्सरसाइज एन इन्फ्लुएंस ऑन सिमन डी बोवियर। तो होगार्ड था ये, ठीक है, जिसने एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस नहीं किया किसको? सिमन डी बोवियर को। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कुछ फेमस फेमिनिस्ट राइटर और उनके वर्क्स को। तो ये हमने पढ़ा था मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792। दूसरा है सिमन डी बोवियर द सेकंड सेक्स। ये बहुत फेमस वर्क है, इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मौका मिलेगा तो इस पर वीडियो बनाएंगे। हेलेन सिक्सोर
ये था द लव ऑफ द मेडुसा। ठीक है। इसके बाद में एलन शोवाल्टर टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये 1770 का वर्क है इनका, मॉडर्न, काफ़ी मॉडर्न है ये। ठीक है। जूडिथ बटलर जेंडर ट्रबल, लूश इरिग्रेरी दिस सेक्स विच इज नॉट वन। नेक्स्ट जूलिया क्रिस्टेवा सीमोटिक। नेक्स्ट मार्गरेट एटवुड द हैंडमेड्स टेल, ये भी फेमस है। अलाइस वाकर इन सर्च ऑफ अवर मदर। डोरिस लेजिंग द गोल्डन नोटबुक, ये काफ़ी फेमस बुक है इनकी। एंजेला कार्टर द ब्लडी चैम्बर, ये भी काफ़ी फेमस है। जेन एस्टन की ईमा, ये भी फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। अलाइस वॉकर की कलर पर्पल भी बुक है, काफ़ी फेमस है। टोनी मॉरिसन की ब्लैक फेमिनिज्म, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। लुइसा मे अल्कोट लिटिल वीमेन, ये भी काफ़ी फेमस है। वर्जीनिया वुल्फ की मिसिस डेलोवे और ऑरलैंडो, और एक ए रूम ऑफ 107 ऐसे। ठीक है। जर्ट्रूड स्टेन की LGBTQ। ठीक है। सिल्विया प्लाथ की द बेल जार, ये भी काफ़ी फेमस है। मार्गरेट एटवुड की हैंडमेड्स टेल, ये इसका जिक्र आ गया था एक बार। माया एंजुलो आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग, केज्ड बर्ड सिंग, इसका मतलब ये फेमिनिस्ट है, और यहाँ पे केज्ड बर्ड है वो फीमेल है कोई। ठीक है। जॉर्ज सैंड की इंडियाना। जॉर्ज इडियट की है मिडल मार्च, ये बहुत फेमस है। एमी टैन की द जोए लकी क्लब, ये भी काफ़ी फेमस है। ओक्टिविया ई बटलर, और ये इसकी लिखी हुई है माइंड ऑफ माई माइंड। बेल हुक से ऑल अबाउट लव। सेंड्रा सिसनरोस की है द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट। एंड्रे लॉर्ड की द फर्स्ट सिटीज। कैट बॉर्नस्टेन माई न्यू जेंडर वर्क बुक। और चिमांडा नगोकी अडिची वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। अडिची नगोकी डिजी की काफ़ी फेमस वर्क है। कैटलिन मोरान हाउ टू बिल्ड ए गर्ल। रोक्साना गे बेड फेमिनिस्ट। लिंडा वेस्ट नोट्स फ्रॉम ए लाउड वुमेन। मलाला यूसुफजाई आई एम मलाला, ये भी काफ़ी फेमस है। बेटी फ्राइडन द फेमाइन मिस्टिक, और ग्लोरिया स्टेमनिन न्यूयॉर्क मैगजीन। एलिजाबेथ कैडी स्टेटोन द वुमेन्स बाइबल। मैरी शेली फ्रैंकलस्टीन, ये काफ़ी फेमस है मैरी शेली की फ्रैंकलस्टीन। सोफो की सोफोमीटर। जॉर्ज सैंड की है ला मारा आउ टाइबल। और क्रिस्टीना रोसिटी की है गॉबलिन मार्केट। एड्रिन रिच ड्राइविंग इनटू द रेक, ये एक फेमिनिस्ट राइटर थी। ठीक है। जॉयस कैरोल, ये पोइट भी है, फेमिनिस्ट पोइट भी थी। जॉयस कैरोल ओट से माई हार्ट। इसके बाद में इडना सेंट विंसेंट मिले द बैलार्ड ऑफ द हार्प वीवर। डोरिस लैंडिंग की द गोल्डन नोटबुक, काफ़ी फेमस है ये। मिक्सिंग होंग कैंपे द फेमिनिस्ट आइडियाज। नेक्स्ट बात करते हैं सारा और जेवेट लोकल कलर। जोरा नील हस्टन देयर आइज वर वेटिंग गोड, यहाँ पे वेटिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखना। लिलियन हेलमैन द चिल्ड्रंस आवर। उसके बाद में लोरेन हैंसबरी ए रेजिन इन द सन। ठीक है। मार्गरेट फुलर वुमेन इन द 19th सेंचुरी। और लास्ट है मेरलिन फ्रेंच द वुमेन्स रूम। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को।